हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से परिवार में ब्लॉग में। स्त्री बेसन में आपको सभी का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों के साथ थोड़े से जो नोट्स वगैरह हैं वो बताए थे कि कहाँ से क्या करना है। नोट्स वगैरह मैंने थोड़े शेयर किए थे शायद आपके साथ, और जो और सिलेबस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने बोला था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी मतलब कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो काफ़ी हेल्पफुल हैं कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प होगी। तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है और मुझे पता नहीं है कि सितंबर में महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी या नहीं। पीएसपी ने बोला तो है कि वो सितंबर तक महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी निकाल देगा, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस कंपटीशन से डरना किसी को नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि हमारे साथ और भी दूसरी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं। हम लोग गृहिणियाँ हैं, हम लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। पति, बच्चे, फ़िलहाल तो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन पति, ससुराल, ये सब चीज़ों को बहुत काम अपना और बहुत सारी चीज़ों को हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप लोग भी मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर, लेकिन टाइम आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन के साथ देना होगा। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप जो भी कर रहे हैं वो मन लगा के करिए। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 1 घंटा ऐसे पढ़ाई करिए कि आपको दोबारा मतलब उस चीज़ को फिर से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसका नोट्स बना लीजिए। पहले तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बना लीजिए। तो नोट्स ऐसे रहें कि जो आप सेकंड टाइम फिर से पढ़ें तो वो आपको एकदम से समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है, हर किसी का बैकग्राउंड जो रहता है वो साइंस का बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता है। कोई कोई किसी हर हर कोई अलग अलग फील्ड का होता है, तो हर किसी को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जो सिलेबस है ये महिला पर्यवेक्षक का, इसमें अभी रीजनिंग वगैरह भी दी हुई है, मैथ्स वगैरह भी दी हुई है, और सभी का मेरे ख्याल सभी का अपना एक अलग महत्व है, सभी का अलग अलग महत्व दिया गया है। जो 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट्स में बहुत 45, 55, 55, 55 इस तरीके से नंबर्स में नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन। तो प्रत्येक मार्क्स में एक क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहेंगे, वो उसमें सिर्फ हमको टिक करना है। तो टिक करने के लिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं मतलब हमारी आंखों के सामने उसका आंसर होता है, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करेंगे और अगर हम उस चीज़ को याद ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रिवाइज़ करना हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम भूल जाएँगे। इसीलिए जब भी आप नोट्स बनाएँ तो अगर आपने आज पढ़ाई की है तो उसको कल फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद ही आगे का टारगेट बनाइए। और हम दूसरी जो लड़कियाँ होती हैं वो भी सोचिए, हम लोग को तो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी लड़कियाँ जो हमसे कितना आगे चल रही होंगी, उनके पास तो पूरा 24 घंटा 12 घंटा रहता है पढ़ाई के लिए। और जो मतलब कई लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, कई लोग घर में रह के पढ़ रहे हैं, तो कई लोग कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम उन लोग के पास कितना सारा टाइम है, हमारे पास तो उतना है नहीं। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है और पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है। और पता चला कि आगे अगर सिलेबस चेंज होता है तो भी देखी जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि वैकेंसी तो वो निकालेगा ही डेफिनेटली। अगर अभी नहीं निकालेगा तो अगले साल निकालेगा, सितंबर के बाद निकालेगा, लेकिन निकालेगा, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं अब वैकेंसी को नहीं आए हुए। तो वो निकालेगा तो ज़रूरी, क्योंकि जैसा पटवारी में भी उसने किया था कि पटवारी की वैकेंसी भी उसने बहुत लेट निकाला था, मतलब 7 साल बाद ही आई थी पटवारी की, 7 या 6 साल बाद आई थी वो पटवारी की वैकेंसी। तो ये हम सभी लेडीज़ों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। चाहे वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 300 आए, चाहे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 500 आए, हमें सिर्फ एक सीट हासिल करनी है और उस एक सीट के लिए हमें जी जान लगाना है। तो प्लीज़ सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पता नहीं इसके बाद वैकेंसी कब आती है और कब फिर हम लोग को 7
साल वेट शायद करना पड़े या 8 साल वेट करना पड़े। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जो सिलेबस है वो मैं अभी इसके बाद जो लास्ट क्लिप में मैं आप लोग के लिए इसका सिलेबस पूरा का पूरा दे देती हूँ किस तरीके से। तो आप लोग उससे देख कर सिलेबस को आप लोग कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मैं आपको सिलेबस बता दे रही हूँ कि मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है, तो इसको मैं अटैच कर दे रही हूँ। इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है मेरा, मैंने बनाया हुआ है। विदाउट सिलेबस में मैं कोई भी काम नहीं करती, मैं पढ़ाई नहीं करती। तो मेरा सिलेबस मेरे सामने नहीं होगा, मैं पढ़ाई नहीं करती। तो सिलेबस जो है मैं आप लोग को सिलेबस अटैच कर दे रही हूँ उसके बाद वाली क्लिप में। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगे और मेरी बातें और मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन है, जो भी बातें आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। बाय बाय।